सो क्लास अब सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज एमसीक्यूज डिमांड इन आवर बोर्ड। एमडीकैट टेस्ट में कौन सा एक इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिमांड किया जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको वो डिस्कस करूंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका क्विकली आंसर कर सके। सो लुक एट द बोर्ड प्लीज। बेटा हमें कहा जा रहा है शो डैट क्या शो करना है? आयोटा रेज पावर n प्लस 1, आयोटा रेज पावर n प्लस 2, आयोटा रेज पावर n प्लस 3, आयोटा रेज पावर n प्लस 4 0 प्रूव कर दें तो कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, नो इशू बेटा। लेकिन डिमांड है n कहां से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से नहीं, नेचुरल से, ठीक है। रियल में चेंज करेगा, कोई कंडीशन चेंज होगी, नेचुरल नंबर होना चाहिए n, ओके। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। गुड। स्टार्ट में मैंने इंट्रो में बताया था, नेचुरली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है, किसी भी चीज का काउंट हम स्टार्ट करते हैं। सो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट द बोर्ड प्लीज जी। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट प्रूव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूं एज इट इज को आयोटा रेज पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज पावर n प्लस 4। क्लास एक छोटी सी बात, whenever bases are same numbers are multiplied और उनकी पावर हो जाती है ऐड। जब बेसिस सेम हो, नंबर मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर ऐड। अच्छा इसकी कुछ पावर नहीं है, मैंने कुछ समझाना है इसलिए। बेसिस सेम है, आयोटा रेज पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अगर इधर 2 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा n प्लस 2, 3 लगाऊंगा तो n प्लस 3। अब बेटा क्या बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है? जब पावर ऐड हो तो हम बेसिस सेम करके सेपरेट कर सकते हैं। मींस वापस इस फॉर्म में आना हो, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा रेज पावर n इंटू आयोटा रेज पावर 3। अलग अलग बेस वही सेम है लेकिन अलग अलग करके लगा के पावर सेपरेट कर दी। ये काम करना है हमने, क्यों करना है साथ साथ गाइड करूंगा। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज पावर n इंटू आयोटा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही होती है। अब देखो बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे n प्लस 1, इसको भी सेपरेट करें आयोटा रेज पावर n इंटू आयोटा रेज पावर 2, बेसिस सेम पावर ऐड n प्लस 2 हो जाएगी, इसको भी सेपरेट कर दें। आयोटा रेज पावर n इंटू आयोटा रेज पावर 3, इसको भी सेपरेट कर दें आयोटा रेज पावर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि n सब में सेम था, ठीक है। तो जब भी सेम नंबर हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं। मैं आयोटा रेज पावर n को सब में से कॉमन ले लेता हूँ। गॉट इट? कॉमन ले लिया, इनसाइड बच गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज पावर 4। दोबारा से देख लें, आयोटा रेज पावर n बाय रहा है आयोटा, आयोटा रेज पावर n बाय रहा है आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेज पावर n बाय रहा है आयोटा क्यूब, आयोटा रेज पावर n बाय रहा है आयोटा रेज पावर 4। ओके, अब इनमें से हमारे पास कुछ रिजल्ट हमने स्टार्ट में इंट्रो लेक्चर में किए हुए थे, मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूं। और जिन बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आयोटा, वो स्टार्ट में इंट्रो लेक्चर को देखें। बट मैं फिर भी इधर क्लियर कर देता हूँ कुछ बातें। एक तो हमने फाइनल किया था आयोटा स्केल की वैल्यू होती है हमारे पास -1, आयोटा क्यूब जब भी आएंगे ओवर नंबर तो हम उनको सेपरेट कर देंगे। आयोटा स्केल इंटू आयोटा, आयोटा स्केल 2 के मल्टीपल्स में लाना है, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे आयोटा स्केल इंटू आयोटा, आयोटा स्केल की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा 1 सर आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब क्या आ गया हमारे पास? माइनस आयोटा, आयोटा स्केल आ गया -1। आयोटा रेज पावर 4 का मैंने क्या कहा था? शाबाश, आयोटा रेज पावर 4 का हमेशा आंसर आएगा या 4 का मल्टीपल्स का 1। देख लें, आज फिर मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। आयोटा रेज पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2। आयोटा स्केल की वैल्यू होती है -1 का स्केल, इवन पावर का स्केल नेगेटिव साइन नहीं लिखते, 1 की जितनी भी पावर 1। सो आयोटा रेज पावर 4 का आंसर क्या होता है? 1। ये याद रखना है, कभी भी जब भी आयोटा की पावर 4 या 4 के मल्टीपल्स होंगे आंसर 1 आएगा। आयोटा रेज पावर 16 आंसर 1,
ठीक है, या और भी 160 कुछ भी हो 4 के मल्टीपल्स हो पावर में तो आंसर 1 आएगा। अब बेटा रिप्लेस करते हैं आयोटा रेस पावर n एज इट, आयोटा रेस पावर 1 से लेस होगी तो हम उसको रिड्यूस नहीं करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं -1, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर लगा दें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज करें। आयोटा क्यूब की इधर से बताए हुए हमने सिंपलेस्ट फॉर्म टू डील किया, माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, ओके ये लिख देते हैं माइनस, चलें ये स्टेप खा लेते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस -1, ओके देन आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ठीक है, और आयोटा 1। अब बेटा आप खुद बताएं, आंसर के बिल्कुल हम करीब हैं, कुछ लोगों को आइडिया हो गया क्या होगा, ये देखें प्लस माइनस +1 -1 कैंसिल। अब सिंपलीफाई करने के बाद इनसाइड क्या बच गया 0, और किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है। हेंस प्रूव हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट बना दी। हम कह सकते हैं सो आयोटा रेस पावर n + 1 प्लस आयोटा रेस पावर n + 2 प्लस आयोटा रेस पावर n + 3 प्लस आयोटा रेस पावर n + 4, इनका आंसर 0 होगा। यहाँ से हमने एक MCQ से क्लिक किया और वो उसको मैं इसको चेंज करके बताता हूँ वो क्या है, ताकि आपको ये कह के टेस्ट में या कोई भी MCQ से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाए तो इजी हो। कंटिन्यूस नंबर लेने हैं योटा की पावर में, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लाइक मैं लिख देता हूँ योटा रेस पावर 101, फिर प्लस आयोटा रेस पावर 102 प्लस आयोटा रेस पावर 103 प्लस आयोटा रेस पावर 104, आंसर क्या आना है 0। अब ये देखिए क्या करेंगे, आयोटा रेस पावर 100 सब में कॉमन है तो लिख देते हैं आयोटा रेस पावर 100 इंटू आयोटा रेस पावर 100 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दो इसको स्प्रेड करके, आयोटा रेस पावर 100 इंटू आयोटा क्यूब और आयोटा रेस पावर 100 इंटू आयोटा, ठीक है, रेस पावर 4। अब बेटा सब में कॉमन क्या है, आयोटा रेस पावर 100 कॉमन है, इनसाइड आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेस पावर 4। अभी ना रिजल्ट हमने अप्लाई किए थे, जल्दी से बताएं जी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये एज इट -1, ये माइनस आयोटा होता है, ये 1 होता है। तो अब मुझे बताएं आंसर क्या 0 आ रहा है कि नहीं जी, देख लेते हैं, आप सही कह रहे हैं, ये इससे कैंसिल, आयोटा रेस पावर 100 इनसाइड 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये देखें इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हो गया। कंटिन्यूस नंबर होंगे तो उनको ऐड करेंगे, आयोटा की पावर में कंटिन्यूस नंबर हो और कंसेक्टिव नंबर हो, कंसेक्टिव बेहतर है, कंसेक्टिव नंबर हो उनको सम करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 साथ में उससे रिलेटेड मैंने आपको एक एमसीक्यूज भी करवा दिया। सो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो बॉटम वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये तीनों बॉटम वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन की डिमांड में, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। लीस्ट क्या होता है, सबसे कम, लीस्ट सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन की सबसे वो वैल्यू फाइंड कर दें, पॉजिटिव भी हो लीस्ट भी हो, जिसमें हम ये सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 1। स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आयोटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको एज लिखते हैं एक दफा 1 टाइम, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा 4 रेज़ पावर 2n, 4 रेज़ पावर 2n। बेटा आसान बहुत से मेथड है, आई थिंक सो ये इजी लगेगा। 2 को इनसाइड रहने दें, n को बाहर पावर ले जाते हैं, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट, ये n को बाहर ले देते हैं, ठीक है। पावर्स की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2n। ये क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप सबको बहुत अच्छे से आते हैं और पावर की प्रॉपर्टी ऊपर नीचे आप अलग लिख सकते हैं। मैं इधर भी ऊपर भी और नीचे भी इसको अलग लिख दूँ तो कैसा लगेगा आपको, आसान। तो इसलिए तो मैंने ये ट्रिक, ये मेथड अप्लाई किया ताकि आपको लगे क्वेश्चन आसान, इंपॉर्टेंट भी है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को आता है,
बाहर वाली पावर भी एंड में वैसे लिख दूंगा। अच्छा जरा पहले वो स्केयर एक्सपैंड करवाएं, क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का ए बी, नीचे ए माइनस बी का होल स्केयर लिखते हैं, वो भी क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अच्छा ऊपर प्लस है, सॉरी ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस है, नीचे माइनस आ जाएगा 2 फॉर्मूले का ए बी। अब बेटा ये देखें फिलिंग द ब्लैंक्स करवाएं, ऊपर पहले a1 है b आयोटा, a1 है b आयोटा, फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड a1 है b आयोटा, a1 है b आयोटा। देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला क्या है b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला क्या है b, बाहर ये पावर n वैसे की वैसे ऐसे आ रही है बेटा। नेक्स्ट अब देखें फिर बोर्ड पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से बताएं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे जी। गुड, कुछ बच्चे अटेंटिव हैं, उन्होंने बता दी होगी, बोल दिया करें, समय ले मैं सुन रहा हूँ। 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आप सोच रहे हैं कि -1 लेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाए। अब ये 2 1 से 2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, -2 1 से 2 साथ में आयोटा, ऊपर पावर n एज इट। बेटा एक तो सिंपलीफिकेशन देगी आपको, कैंसिल करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास बच गया 2 आयोटा, नीचे -2 आयोटा, ऊपर पावर n, इनको भी कटिंग कर देते हैं, नेगेटिव और जब कैंसिल हो जाए 1, यहां से स्टोरी स्टार्ट हुई है। अब बेटा पॉजिटिव वैल्यू का यानी n की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, अभी देखें मैं ना पुट करता हूँ, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 करेंगे 4 और 6 और भी है, लेकिन 1 भी नहीं पुट करेंगे, क्यों, इसको भी कट कर देता हूँ, इसकी पावर 1 लेंगे, -1 रेज़ पर 1 तो -1 आ गया। प्रूफ में देखें रिक्वायरमेंट है 1 चाहिए और कोई पावर नहीं चाहिए और कोई नंबर नहीं चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, ठीक है, नेगेटिव 1 भी नहीं होना। 1 गया फिर लिस्ट है, चलो ये मैं फिर लिखता हूँ, 1 को काट कर देता है, 2 3 भी करेंगे ना, ऑड पावर है, मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे 3 क्यों नहीं लिखा, ऑड पावर और नेगेटिव साइन वैसे रहता है 1 की जितनी पावर 1। अच्छा ये देखें इट्स मीन इवन नंबर नेगेटिव साइन को खत्म कर सकता है, तो मैं ना ये लिस्ट में, आपकी लिस्ट में ना ये ऐड कर देता हूँ नंबर इवन, 2 4 पॉजिटिव का है ना इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ, 4 फिर 6। अब मुझे बताएं उसने कहा लीस्ट, इनमें से पुट करके देखते हैं पहले 2 को, छोटा नंबर हो तो रफ वर्क करते हैं, -1 रेज़ पर 2, इवन पावर नेगेटिव साइन लिखते नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर 2 रखने से n2 पुट करने से माइनस माइनस लिखते नहीं है जब इवन पावर हो, तो 1 की जितनी पावर हो 1, ठीक है। तो कौन सा लीस्ट n की जगह नंबर पुट कर रहे हैं जो आंसर 1 दे रहा है, 1 आंसर चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड में। सो बेटा हम फिर लिख देते हैं n क्या होना चाहिए, ये कब होगा, आंसर 1 कब आएगा, जब n क्या होगा 2। सो लीस्ट पॉजिटिव नंबर या वैल्यू ऑफ n इज 2। अभी देखें पुट करें, -1 रेज़ पर 2 तो 1 आ गया, 1 ही चाहिए था, और साथ में हमने बता भी दिया कि हमें n की लीस्ट पॉजिटिव पावर क्या होनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए जो इसको आंसर को पॉजिटिव 1 बनाए। तो ये हमारा आंसर था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 2 होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,